मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आज के क्वेश्चन में आया है, सर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ क्योंकि मैं अपने क्लासमेट से हमेशा पीछे रहता हूँ। मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, वो कभी काफ़ी नहीं होती। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मैंने एक प्राइवेट ट्यूशन भी लगाई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, और वो टीचर भी मुझसे तंग आ चुकी है। मैं आगे क्या करूं? ठीक है, ऐसा कहते हैं कि अगर हम किसी और से खुद को कंपेयर करें तो हम खुद की अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। किसी और से खुद को कंपेयर करने का मतलब कि जैसे आम और सेब की तुलना करना। तो ये चीज़ आज से इसी वक्त से बंद करो। अगर किसी से कंपेयर करना है तो खुद से करो, अपने पिछले कल से करो। क्या तुम अपने पास से बेहतर हो? पूछो खुद से। अगर हो तो स्माइल करो और खुद को शाबाशी दो और आगे बढ़ते रहो। अगर नहीं हो तो वो भी स्माइल करो, खुद को शाबाशी दो और उस रियलिटी को चेंज करने के लिए काम करो। अपने आप को रोज़ आईने में देखो, वो है तुम्हारी कंपटीशन, उसे हराना है तुम्हें। याद रखो, जो इंसान खुद से जीतता है उसको दूसरों को हराने की कोई वजह नहीं रहती। एडवाइस 1, कंपेयर योरसेल्फ विद द पास्ट यू। ज़िंदगी में दोस्त ना हो तो ज़िंदगी में तुम कुछ भी अचीव कर लो, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। तो इन चीज़ों को बांटने के लिए दोस्त ढूंढो। मुझे पता है दोस्त ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, और हर किसी के पास दोस्ती का सुझाव लेके जाओगे तो रिजेक्शन ही मिलेगा। तो इससे अच्छा ये सोचो कि आपके पुराने क्लासमेट्स आपको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई तो चीज़ होगी आप में जो उनको आपको दोस्त बनाने से रोक रही है। उस चीज़ को अपने आप में बदलो। हो सकता है एक तो दोस्त वापस आ जाए। अगर आपने मैं तुम्हारी माँ से कैसे मिला ये टीवी सीरीज़ देखी है तो उसमें एक बहुत अच्छा कोट है, तुम इस दुनिया में कुछ भी कर लो, वो तब तक ज़बरदस्त नहीं है जब तक कि तुम्हारे दोस्त उसको देख ना ले। एडवाइस 2, गेट फ्रेंड्स। ये एडवाइस बहुत सिंपल है। आपने केमिस्ट्री की लैब तो देखी होगी। लैब में बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स होते हैं। तो मान लो कि कोई भी 5 केमिकल्स पूरे क्लास को दिए जाए और उनको कहा जाए कि इनको मिक्स कर दो। अब किसी ने पहला केमिकल ज़्यादा डाला तो किसी ने कम। तो ऐसे ही बाकी सारे केमिकल्स सबने अपने मन मर्जी से मिक्स कर दिए। जब रिज़ल्ट का टाइम आया तो सारे लोगों के केमिकल्स के कलर्स अलग अलग थे। तो ऐसे ही जब भगवान हमें बना रहे थे तो उन्होंने हमें कोई चीज़ ज़्यादा दी तो कोई चीज़ कम। आपको बस ये ढूंढना है कि आपको भगवान ने क्या गुण दिए हैं। आपका दोस्त आपसे कई चीज़ों में अच्छा है, पर ऐसी कोई तो चीज़ होगी जिसमें आप उससे अच्छे होंगे। उस चीज़ में अपने दोस्त को पीछे डालो। देखना एक दिन आपका दोस्त भी उस चीज़ में आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा। एडवाइस 3, फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड फोकस ऑन देम। ये एडवाइस एक वार्निंग है। जेलसी सिर्फ और सिर्फ बुरी चीज़ लेकर आती है।
मैंने अपने सामने 2 दोस्तों की दोस्ती टूटते हुए देखी है। स्टोरी जाननी है तो सुनो। मेरे 2 दोस्त थे, इतने पक्के दोस्त कि मत पूछो। पर पहला दोस्त दूसरे दोस्त से हमेशा हर चीज़ में अच्छा था। दूसरा दोस्त पहले दोस्त की बहुत तारीफ़ करता था और हमेशा उसके आगे पीछे घूमता था। एक दिन पहले लड़के ने एक लड़की से दोस्ती कर ली और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। पर दूसरे लड़के ने जेलसी की वजह से वो लड़की पहले दोस्त से छीन ली। ऐसा बदला लिया उसने। इतनी गहरी दोस्ती टूट गई। मैंने पहले कहा था कि ये एडवाइस एक वार्निंग है। कुछ भी हो जाए, जेलसी की वजह से आप उसको हर्ट या फिर धोखा कभी मत देना। एडवाइस 4, जेलसी इज ईविल, स्टे अवे फ्रॉम इट। ये लास्ट एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। याद है वो स्टोरी जिसमें अर्जुन को तोते पे तीर चलाते हुए पूछा था कि तुम्हें क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा था कि उनको सिर्फ और सिर्फ उस तोते की आँख दिख रही है। लक्ष्य का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य नहीं है तो हम भटक जाते हैं। पर इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास तो पहले से एक लक्ष्य है, अपने दोस्त को हराने का, है कि नहीं? वो जो चीज़ करे उससे बेहतर करने का, हाँ या ना? आपने कभी ये सोचा है कि आप हमेशा इसीलिए हारते हो क्योंकि आपका ध्यान वो चीज़ में कम और अपने दोस्त को हराने में ज़्यादा रहता है? कभी सोचो इस बात पे। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान बाकी चीज़ों पे है तो तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। दोस्त को छोड़ो और लक्ष्य पे ध्यान दो। एडवाइस 5, लूजर्स फोकस ऑन विनर्स एंड विनर्स फोकस ऑन विनिंग। कभी कभी हम जितना भी ट्राई कर ले, कितना भी क्यों ना मेहनत कर ले, हमेशा हमारे आगे कोई ना कोई रहता है। इंसान बने ही ऐसे है। अगर कोई चीज़ ना मिले तो लगता है क्यों नहीं मिली, और अगर कोई चीज़ मिल जाए तो लगता है और क्यों नहीं मिली। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई चीज़ करें और उस चीज़ को अगर आप कंप्लीट करें तो सेटिस्फैक्शन, स्माइल, एक चेहरे पे स्माइल आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लालच दिखाओगे तो आप कितना भी उस अपने दोस्त को हरा दो, आपको एक सामने और एक बंदा दिखेगा जो उस दोस्त से भी बेटर है, और फिर आप सेम फेज से गुजरोगे। मैंने पहले ही आपको एडवाइस में कहा था, अगर कंपटीशन रखनी है तो खुद से रखो, अपने पास से रखो, उसको हराओ। और मेरे को पता है जब हम ऐसा करते हैं तब हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कितने पानी में हैं। पर यहीं पे ट्विस्ट है लाइफ का। जब हम खुद पे फोकस करते हैं ना, और सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं, तब हम एक्चुअली बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। जीतने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ जीत पे ध्यान देते हैं। जीत पे ध्यान दोगे तो सब ठीक हो जाना है।